आज राशिद के साथ ऐसा क्या हुआ जो हर ही बार होता है और ये सारे लोग यहाँ पर क्यों जमा हुए, ये तो आपको भी लोग देखकर ही पता चल जाएगा। खैर, आज सुबह मुझे राशिद की कॉल आती है और ये कहता है कि तू फ़ौरन से बंगले वाली गली के पास आ जा, यहाँ पर इमरजेंसी बनी है। खैर, मैं अपनी गड्डी निकाल लेता हूँ और अपनी गड्डी पर सवार हो जाता हूँ और हाजी शाह की इन खूबसूरत खूबसूरत गलियों से होता हुआ तकरीबन 10 to 12 मिनट का सफ़र करके मैं सीधा पहुँच जाता हूँ राशिद लोगों के पास। खैर, ये हैं राशिद भाई और ये हैं राशिद के साथ समीर। और इन दोनों की ये वाली गड्डी यहाँ पर ख़राब हो चुकी होती है, तो समीर को मैं अपने साथ बिठा लेता हूँ और राशिद इस गली से अपनी गड्डी को रुड़ा लेता है। अब हुआ इनके साथ ये होता है कि समीर ने कुछ तलबा की दावत की होती है और ये अपनी दावत के लिए सामान लेने हाजी शाह मोड़ गए होते हैं और आते वक्त इनकी गड्डी इस जगह पर ख़राब हो जाती है। और साथ में मज़े की बात ये कि ये गड्डी ये मांग कर लाए होते हैं, अपनी होती भी नहीं। खैर, आधे रास्ते तक तो मोटरसाइकिल रुड़ आता है और आधे रास्ते पर समीर को धक्का लगाना पड़ जाता है। खैर, धक्के धुक्के लगाते लगाते हम इस मैकेनिक की दुकान तक पहुंच जाते हैं। अब पहले तो गड्डी को देखते ही मैकेनिक कहता है कि इस पर 2700 का खर्चा आएगा। ये उस मैकेनिक के पास पड़ी एक मशीन है जो इसने नहीं ली होती और ये तकरीबन 3.5 लाख की उसको पड़ी होती है। ये है राशिद, ये है हमारी गड्डी और ये है इस मैकेनिक की दुकान। खैर, ये अपने काम लग जाता है। अब ये मैकेनिक इस गड्डी का मुआयना करता है और इसे पता चल जाता है कि इस गड्डी के कारपेटर में कुछ मसला आ चुका होता है और ये तकरीबन 10 to 12 मिनट लगाकर इसके कारपेटर को साफ़ कर देता है और इस पर तकरीबन तकरीबन हमारा 300 to 400 का ख़र्चा आया होता है। और इतने में ये मशीन चलाने वाले उस्ताद भी आ जाते हैं जो कि इस मशीन को चलाकर चेक कर रहे होते हैं। अब हमारी गड्डी ठीक हो चुकी होती है और गड्डी को लेकर राशिद सीधा चला जाता है अपने घर की तरफ और मैं और समीर सीधा आ जाते हैं इस वाली दुकान पर कुछ सामान ख़रीदने। खैर, यहाँ पर ये वाला सामान बाई करता हूँ और सामान बाई करने के बाद मैं और समीर सवार हो जाते हैं अपनी गड्डी पर और गड्डी का रुख सीधा कर देते हैं समीर के घर की तरफ और हाजी शाह की इन खूबसूरत खूबसूरत गलियों में तकरीबन 20 to 22 मिनट का सफ़र करके हम पहुँच जाते हैं समीर के घर। ये है वो गोश्त जो आज की दावत में पकना होता है। ये समीर को थमा देता हूँ और कुछ ही देर बाद समीर वापस आ जाता है घर से, क्योंकि उनके घर में गैस नहीं होती। अब ये गोश्त राशिद ने पकाना होता है, तो समीर ये गोश्त और ये सामान लेकर आ जाता है हमारे पास। इनमें दही और मसाला कम होता है, तो मैं फ़ौरन से दही और मसाला ले आता हूँ। राशिद इस बच्चे को बाहर भेजता है, तो हम इस बच्चे को ये चीज़ें थमा देते हैं और ये बच्चा घर चला जाता है। मेरा काम हो चुका होता है पूरा, तो मैं फ़ौरन से घर चला जाता। घर में फ़्रेश होने के बाद मैं फिर से आ जाता हूँ, क्योंकि समीर के पास मेरी भी दावत होती है। तो हाजी शाह की इन खूबसूरत खूबसूरत गलियों में तकरीबन 5 to 6 मिनट का सफ़र करके मैं सीधा पहुँच जाता हूँ समीर के घर के पास वाली हवेली में। यह है वो हवेली जिसमें आज हम सब की दावत होती है और यहाँ पर सबसे पहले मुझे मिलते हैं मेरे सबसे प्यारे सब्सक्राइबर फ़हीम भाई। हवेली में एंटर होता हूँ तो सामने तमाम तलबा, बल्कि अक्सर तलबा यहाँ पर पहुँच चुके होते हैं। ये हैं हसन भाई, इनसे मुलाकात कर लेता हूँ। ये हैं अजीज़ुल्लाह भाई, खुबैब भाई और ये हैं एजाज़ भाई। इन सब से मुलाकात कर लेता हूँ और सामने आ जाते हैं मुनीर भाई, इनसे भी मुलाकात कर लेता हूँ। और ये हैं फ़हीम भाई, इनसे दोबारा से मुलाकात कर लेता हूँ। इन सब से हाल अहवाल पूछ लेता हूँ और इन सब की यहाँ पर समीर ने दावत की होती है, क्योंकि समीर के आज 26 पारे मुकम्मल हो चुके होते हैं। और बाद में हमें दिखते उमेर भाई जो कि कैमरे में कैप्चर नहीं हुए होते, इनको भी कैमरे में ले आता हूँ। और ये है हम सब की दावत करने वाला समीर। खैर, खाने का भी वक़्त होता है, तो खाने के इंतज़ार में कोई मोबाइल चलाते हैं और कोई सो जाते हैं। खाने का इंतज़ार करते हैं और खाना हमें बहुत इंतज़ार करवाता है। इतने में जमाल भी आ जाता है और इसके पास ये पेस्ट्रियाँ होती हैं, ये सबको एक एक पेस्ट्री खिलाता है। खाने का इंतज़ार करते करते ज़ोहर का वक़्त हो जाता है और हम सब तलबा चले आते हैं ज़ोहर की नमाज़ मस्जिद में अदा करने। खैर, यहाँ पर अपनी मस्जिद में ज़ोहर की नमाज़ अदा करते हैं और ज़ोहर की नमाज़ अदा करने के बाद हम सब लोग यहाँ से चल पड़ते हैं हवेली की तरफ। हवेली में पहुँचते हैं तो यहाँ पर अरबाब भाई भी आ चुके होते हैं, इन्हें भी कैमरे में कैप्चर कर लेता हूँ। और खाने को अभी भी वक़्त होता है, इसलिए हम यहाँ बैठकर थोड़ा-सा इंतज़ार करते हैं। इतने में अब्दुल्ला भाई भी आ जाते हैं, इनसे भी मुलाकात कर लेते हैं।
اور اتنے میں ہماری تسلی کے لیے سمیر پلیٹیں اور ڈشیں لے کر حویلی میں آ جاتا ہے۔ خیر سمیر کے بعد یہاں پر قاری صاحب بھی آ جاتے ہیں اور یہ مجھ سمیت یہاں پر موجود تمام طلباء کے استاد ہوتے ہیں۔ خیر ان سے ہم سب لوگ ملاقات کر لیتے ہیں اور ان کی اس محفل میں خصوصی دعوت ہوتی ہے۔ اور کھانے میں ابھی بھی تھوڑا وقت ہوتا ہے، ہم سب لوگ یہاں پر کھانے کا انتظار کرتے ہیں اور قاری صاحب سے تھوڑی بہت گپیں سنتے ہیں۔ خیر کچھ دیر گپے لگانے کے بعد سمیر ہمارے لیے کھانا لے آتا ہے۔ کھانا آتے ہی عمیر بھی کسی کام سے گیا ہوتا ہے، وہ بھی واپس آ جاتا ہے، یہاں پر سب سے ملاقات کر لیتا ہے۔ اور کھانے میں یہ ہے جی بیف قورمہ، اور اس کا ذائقہ بہت زیادہ لذیذ ہوتا ہے۔ اور ساتھ میں ہوتے ہیں یہ والے چاول، اور یہ والے چاول بھی بہت زیادہ مزیدار ہوتے ہیں۔ خیر سمیر کی دعوت پر آئے ہوئے تمام طلباء یہاں پر ان لذیذ کھانوں کو کھاتے ہیں، اور یہ ہیں کھانا کھانے کے بعد کے چند مناظر۔ کھانا کھانے کے بعد تمام طلباء سمیر کے لیے دعا کرتے ہیں، اور آپ سب نے بھی سمیر کے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے کامل حافظ قرآن اور عالم بعمل بھی بنائے۔ کھانے کی تمام فارمیلٹیوں سے فارغ ہو کر تمام طلباء اپنے اپنے گھروں کی طرف جانے کی تیاریوں میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ خیر خبیب بھائی اور حسن بھائی اور عزیز اللہ بھائی، ان تینوں کو زیادہ جلدی ہوتی ہے اپنے گھر جانے کی، تو یہ تینوں اپنی گڈی کو کھینچ کر سیدھا روانہ ہو جاتے ہیں اپنے گھروں کی طرف۔ اور بعد میں سمیر یہ والی ماؤنٹین ڈیو بھی لے آتا ہے، اور یہ ہم چند لوگوں کو نصیب ہوتی ہے، باقی اپنے گھروں کو روانہ ہو چکے ہوتے ہیں۔ اب فہیم بھائی اس ماؤنٹین ڈیو کو ان گلاسوں میں لوڈ کرتے ہیں، اور ہم سب نے مل کر اپنے اپنے گلاس سے اس ماؤنٹین ڈیو کو ان لوڈ کرنا ہوتا ہے۔ اب ان دونوں کو تقریباً ماؤنٹین ڈیو تھوڑی کم ملی ہوتی ہے، اور یہ دونوں آپس میں معمولی سا جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں، اور اس جھگڑے کو بھی میں کیمرے میں کیپچر کر لیتا ہوں۔ اور اب یہاں پر قاری صاحب اور باقی باہر سے آئے ہوئے طلباء نے بھی اپنے اپنے گھروں کو جانا ہوتا ہے، اور اتنے میں سمیر دوسری ماؤنٹین ڈیو بھی لے آتا ہے۔ خیر یہ لوگ اب اپنے گھر جانے کا ارادہ پکا کر چکے ہوتے ہیں، تو یہ سب سے ملاقات کر کے روانہ ہو جاتے ہیں اپنے گھروں کی طرف۔ اور اس دوسری ماؤنٹین ڈیو کی بوتل کو ان لوڈ کرنے کے لیے ہم سب لوگ یہاں پر بیٹھ جاتے ہیں۔ خیر یہاں پر ہم سب اس ماؤنٹین ڈیو کو پی لیتے ہیں، اور آج کے ولاگ کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ یہ رہی آج کی اچھی بات، اور اس کو آپ سب نے خود ہی پڑھنا ہے۔ ولاگ پسند آیا ہو تو ولاگ کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرتے جائیے گا۔ رب نے چاہا تو آپ مجھے دیکھیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے فی امان اللہ، اللہ حافظ۔